नमस्कार, जय जवान जय किसान न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। जिला कन्नौज में ILM पब्लिक स्कूल प्रेमपुर छिबरा मऊ में स्थित है। स्कूल के प्रबंधक पिछले कई साल से शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं। प्रबंधक ने बताया कि कोरोना काल के समय में भी ऑनलाइन लगवा रहे थे क्लासेस। प्रबंधक जी ने कहा कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। प्रबंधक जी ने बताया कि बच्चों के ऊपर कोरोना के बाद से विशेष ध्यान दिया जा रहा है। प्रबंधक जी ने कहा कि अपने जीवन में सिर्फ शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए हमने ये कदम उठाया है। प्रबंधक जी ने बताया कि कोरोना के बाद से स्कूल में लगवा रहे हैं एक्स्ट्रा क्लासेस। देखिए जिला कन्नौज से संपादक कुमार गौरव के साथ मोहित राजपूत की एक खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं जय जवान जय किसान न्यूज़ 24 में कुमार गौरव। आज मैं जिला कन्नौज में और कन्नौज की विधानसभा छिबरा मऊ। आज मैं जहाँ बैठा हूँ उस विद्यालय का नाम है ILM पब्लिक स्कूल। हमारे साथ बात करने के लिए उपस्थित यहाँ से प्रबंधक महोदय इंद्रवीर जी। बात करने और जानने का प्रयास करूंगा क्योंकि पिछले 2 साल कोविड का समय रहा। कोविड के बाद एक बार नई शुरुआत हुई है, विद्यालय ओपन हुए, नया सेशन स्टार्ट हुआ है। जानने का प्रयास करूंगा कोविड के समय क्या क्या चैलेंजेस रहे, बच्चों में क्या क्या चेंजेज आए हैं। बस ऐसे बहुत सारे मुद्दों पर बात करने के लिए उपस्थित हैं। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। नमस्कार सर। मैं सर 2 साल कोविड का समय, कोविड के बाद एक बार नई शुरुआत। सर कोविड काल में बच्चों की पढ़ाई पर बहुत बुरा असर पड़ा है। ये ग्रामीण क्षेत्र है और ग्रामीण अंचल में लोगों के पास ना तो स्मार्टफोन थे और ना ही इंटरनेट की बेहतर व्यवस्था थी। तो इंटरनेट की बेहतर व्यवस्था ना होना और स्मार्टफोन ना होने के कारण यहाँ पर जो ऑनलाइन क्लासेस हुआ करती थी वो नहीं हो पाई। जहाँ पर केवल 5% बच्चों के पास में ऑनलाइन क्लास लेने की सुविधा थी और वे बच्चे बड़े स्कूल्स में पढ़ते हैं। हमारा विद्यालय उतना बड़ा नहीं, लेकिन हम लोग बहुत अच्छी शिक्षा प्रदान करते हैं ग्रामीण क्षेत्र में। 2 साल के बाद में बच्चे हमारे जो पुराने बच्चे हैं जिनको हमने बहुत कुछ सिखाकर और इंटेलिजेंट बना दिया था, लेकिन 2 साल विद्यालय से दूर रहे, घर में रहकर वो पढ़ाई नहीं कर पाए। कहीं ना कहीं शिक्षा का बहुत बड़ा नुकसान हुआ। अभी आपने एक बात करी थी, ग्रामीण इलाका है, नेटवर्क की बात करी, तो कहीं ना कहीं आप ऑनलाइन की बात कर रहे थे। ऑनलाइन और ऑफलाइन में सबसे ज़्यादा इफेक्टिव क्या मानते हैं? ऑनलाइन क्लासेस और ऑफलाइन क्लासेस में इफ़ेक्टिव तो ऑफलाइन क्लासेस ही होती हैं जहां बच्चे वेल डिसिप्लिन्ड रहते हैं। ऑनलाइन क्लासेस में भी वेल डिसिप्लिन्ड रह सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि माता पिता ऑनलाइन क्लासेस के टाइम बच्चे के सामने रहें या कोई ना कोई इंस्ट्रक्टर उनके सामने होना चाहिए जिसकी बात वे माने। क्या लगता है आपको एजुकेशन का जो भी गैप रहा उसको रिकवर करने की? कोविड के टाइम पर जो नुकसान हुआ है, 2 साल का जो नुकसान है, क्योंकि एजुकेशन में कोई भी रिजल्ट्स 1 साल से पहले नहीं आते, तो आप समझें कि बच्चों का जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई में 1 साल पूरा जाएगा। पूरा 1 साल बच्चों का खर्च होगा, उसके बाद वे अपने पुराने स्तर पर आ पाएंगे। सर, मानव जीवन में शिक्षा को कितना महत्वपूर्ण मानते हैं? सर, शिक्षा के बिना तो कुछ है ही नहीं। हमारे बाबा साहब अम्बेडकर हमेशा ये कहा करते थे कि शिक्षित बनो और शिक्षित करो, संगठित रहो। तो हम उनकी बात मानते हैं कि पहले तो शिक्षित बनो, सबसे ज़रूरी है शिक्षा। शिक्षा ही वो रास्ता है जो आपके विकास के सारे द्वार खोल सकती है। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। पेरेंट्स के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? पेरेंट्स के लिए संदेश सिर्फ यही देना चाहते हैं कि आप अपने बच्चों की पढ़ाई पर सबसे अधिक ध्यान दें। जबकि ग्रामीण क्षेत्रों के लिए तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि गार्जियंस उतने जागरूक नहीं हैं। वे पढ़ाई को सेकेंडरी लेवल पर आंकते हैं, जबकि उन्हें पढ़ाई को प्राइमरी लेवल पर ही रखना चाहिए। मतलब वे प्राथमिकता पढ़ाई की होनी चाहिए, बाकी दूसरे काम आप सेकेंडरी लेवल पर कर सकते हैं बच्चों के लिए। सर, एक सवाल आपसे, आपने देखा है हिंदुस्तान पे धीरे धीरे वेस्टर्न कल्चर हावी हो रहा है। हमारा आपका एक दौर था प्रणाम करके पैर छू के विद्यालय आते थे, आज का वो दौर बदल रहा है। क्या लगता है आपको, संस्था ऐसा क्या करेगी जिससे हमारी संस्कृति बची रहे और शिक्षा भी आगे बढ़े? ये संस्कृति की जहाँ तक बात है तो केवल ड्रेस चेंज करने से हम अपनी संस्कृति नहीं भूल जाते,
अब ड्रेसेस का तो ये है कि अब बच्चे ड्रेस तो वही पहनेंगे जो कंफर्टेबल नहीं कर देते। ये तो उन्हें स्कूल में सिखाया जाना चाहिए, नैतिक शिक्षा को अनिवार्य विषय बनाया जाना चाहिए विद्यालयों में। ये नैतिक शिक्षा की ही बात है कि बच्चे अपने माता पिता क्या अपने सारे बड़े बुजुर्गों और टीचर्स की इज्जत करें वो। तो केवल जो बच्चे पहले धोती कुर्ता या कुर्ता पजामा पहनकर अपने माता पिता या बड़े बुजुर्गों का पैर छूकर आशीर्वाद लेते थे, वे पैंट शर्ट टाई बेल्ट और सूट पहनकर भी ले सकते हैं। और ये बात उन्हें मोरल एजुकेशन में सिखाई जानी चाहिए और इसे अनिवार्य विषय बनाया जाना चाहिए। आखिरी सवाल सर, ईश्वर से क्या प्रार्थना करना चाहते हैं कोविड का पूरा सिनेरियो देखने के बाद? सर मैं यही चाहता हूँ कि कोविड जैसी महामारी भविष्य में कभी ना आए, ये ऐसी कामना करते हैं हम लोग। लेकिन भविष्य का कुछ कहा तो जा नहीं सकता है। और ऐसी जो भी बीमारी इन्फेक्शियस डिसीज़ जो भी हैं, उन बीमारियों से बचने के लिए सरकार जो एडवाइजरी जारी करती है, हर एक नागरिक को उसका पूरी तरह पालन करना चाहिए। क्योंकि सरकार हमारे भले के लिए काम करती है। कोई भी फैसला करती है, चाहे वो सख्त हो सकता है, लेकिन वो हमारे प्राणों की सुरक्षा के लिए होता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर बात करने के लिए, समय देने के लिए। हमारे साथ थे ILM पब्लिक स्कूल के प्रबंधक महोदय और बारीकी से बताया कोविड के समय क्या क्या चैलेंजेस, क्या क्या परेशानियां रहीं। हमें भी आशा है, उम्मीद है कि जिस तरीके से संस्था और प्रबंधक जी विद्यालय परिवार अपना 100% योगदान दे रहा है, बहुत जल्द जो भी शिक्षा का गैप रहा वो रिकवर करने में आसानी होगी। न्यूज़ 24 की तरफ से प्रबंधक जी को, विद्यालय परिवार को नए सेशन के लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। पल पल की खबरों को देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।